नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से बताते हैं। शुरुआत में कोरोना को लेकर पूरा अपडेट आपको दे दें। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। आज 40 नए संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कुल 292 कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रदेश में मिले हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। खास बात यह, प्रदेश में 72 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 5 मरीज आज सेहतमंद होकर घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना 21 जिलों में फैल चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस मुंगेली जिले में है, 43 एक्टिव केस वहां पर अभी हैं। दूसरे नंबर पर बिलासपुर है, जहां कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 39 है। इसके अलावा आज ही मुंगेली जिले में 30, कांकेर में 3, धमतरी में 2, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, रायपुर और कोरिया जिले में एक नया मरीज मिला है। बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों और दूसरे ट्रैवल हिस्ट्री वालों के साथ सिम्स की जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। हालांकि जूनियर डॉक्टर का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है, जिससे प्रशासन चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टर के कोरोना ओपीडी में ड्यूटी करने के कारण उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं। तकरीबन 40 मेडिकल स्टाफ का सैंपल लिया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय ये सभी शामिल हैं। डॉक्टर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर ओपीडी में थी। ओपीडी में होने के कारण पेशेंट आया हुआ कोई ध्यान नहीं दे, लेकिन उसके पेशेंट के नंबर नोट किए जा रहे हैं, तो उसे अपन सर्वे कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं उसको। और 40 लोग के साथ में सैंपल ले लिया हमने, उसको भी रिपोर्ट भेजी है, जानकारी आने मिल जाएंगे। और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक राजकोट से आए थे, एक पुणे से आए थे। और हमने उसको बाकी सबको सील कर दिया है और ट्रेसिंग चल रही है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा परिस्थिति पर कहा है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ जरूर रही है, लेकिन इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर 31 मई को आखिरी ट्रेन आएगी। इन मजदूरों को 15 जून तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद पता हो जाएगा कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है। फ्लाइट और ट्रेन से आने वाले यात्रियों को भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सीएम ने बताया कि कोरोना का हम सब डटकर सामना कर रहे हैं। जो सफलता मिली है वो सामूहिक कोशिश का नतीजा है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की तरह चौथे चरण में भी सब मिलकर कोरोना को नियंत्रित करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को कहा है कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश के लोगों ने जिस तरह अब तक डटकर सामना किया, आगे भी डटकर सामना कर सकते हैं। चौथे चरण में सब मिलाकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे कोरोना को संक्रमित लोगों को रिकवर करने में मदद मिली है। आगे भी नियमों का पालन करना पड़ेगा और सुरक्षित माहौल बन पाएगा। निश्चित रूप से संख्या बढ़ी है, लेकिन डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं। 15 जून के बाद वो सारी स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कितने इससे प्रभावित हैं और कितने नहीं। जो भी चाहे हवाई यात्रा करके आए, चाहे वो रेल यात्रा से आए, हम सब उसको क्वारंटाइन करेंगे। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार स्थितियां प्रदेश में चिंताजनक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि डरने घबराने का इस समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन 15 जून तक एक स्थिति क्लियर करने की बात मुख्यमंत्री जरूर स्वीकार करते हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल बन रहा है? किस तरह की परिस्थिति कोरोना को लेकर प्रदेश में, राजधानी में? देखिए, लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। आज की ही बात करें तो 40 मरीज सामने आए हैं। रायपुर में भी एक मरीज सामने आया है। इसमें ये मेडिकल स्टाफ है और सबसे बड़ी बात है
कि हमने जब खबर चलाई, इसको ब्रेक किया कि रायपुर में पेशेंट मिला, तब से जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पहुंचा नहीं है। स्थानीय जो थाना पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस इलाके में ही जो है मरीज यहाँ पर मिला हुआ है। हम खड़े हैं देवेंद्र नगर के इलाके में। पुनीत जी, आप गंभीरता का इस अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। पुलिस जरूर पहुंच गई है, लोगों की आवाजाही यहाँ पर चालू है। अभी हम जब यहाँ 15 मिनट पहले थे तो तमाम ये घनी बस्ती है, 200-300 लोग यहाँ पर बाहर थे। और ये जो नया संक्रमित मरीज है, ये बताया जा रहा है कि महिला है और ये मेडिकल स्टाफ है। और अभी ही मतलब आज ही उनको जानकारी मिली है। और सबसे चिंता की बात यह है कि पहले इसका आशंका नहीं थी कि हालांकि वो कोविड वार्ड में थी भर्ती, लेकिन उनको जल्दी छुट्टी दे दी गई थी, घर जल्दी भेज दिया गया था। और घर में फिर ये पता लगा है कि पॉजिटिव थी। और आज भी आप जैसे बात करेंगे कि कांकेर की बात करें और धमतरी की बात करें, धमतरी के एक जो मेडिकल स्टाफ या मेडिकल ऑफिसर ही हैं जो संक्रमित पाए गए हैं, उनसे एक जुड़ा हुआ व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। अब उनमें संक्रमण कैसे, आपको ये बताते हैं कि कांकेर से एक दाम्पत्य इलाज के लिए आया था, बाद में वो महिला पॉजिटिव मिली और उसका जिन्होंने इलाज किया था तो वो खुद पॉजिटिव मिले, उनसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव मिला। तो अभी तक हम ये जो आशंका जाहिर कर रहे थे कि ठीक है भाई, श्रमिक आ रहे हैं, श्रमिक पॉजिटिव मिलेंगे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन अब ये होने लग गया है कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो दूसरों से मिल रहे हैं और उनमें ये जो है संक्रमण फैलते जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और एक दूसरा चिंता का विषय पुनीत जी ये भी है कि जो नए मरीज हज़ारों मरीज आ रहे हैं, जो पंचायतों में रखे जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उन्हें पुराने जो 10 दिन 12 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में थे, क्या वो उन्हें के साथ रखा जा रहा है या अलग रखा जा रहा है? क्योंकि हमारी पड़ताल में तो ये सामने आता है कि सभी को पंचायतों में जगह कम है, सभी को जो नए हैं उनको पुरानों के साथ भी रखा जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये सवाल है। और आज जो विषय है रायपुर का, जैसे रायपुर में जो केस मिला है वो मेडिकल स्टाफ है, 2-3 लोग वो उनकी वार्ड में ड्यूटी थी। एक हमारी पड़ताल में बात सामने आई है कि 14 दिन के बजाय उन्हें जल्दी घर भेज दिया गया था। जैसे कोटा के बच्चों को 7 दिन में भेज दिया गया था, तो इनको भी कहीं ना कहीं जल्दी जो है घर भेज दिया गया था। तो अगर वो दूसरों के संपर्क में आते हैं, खुद परिवार वालों के संपर्क में आते हैं, तो किस तरह संक्रमण ये बढ़ सकता है, महामारी फैल सकती है। डरा रहे नहीं हैं हम, लेकिन एक बड़ा सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था में आखिर कैसे नियंत्रण में आएगा। अब देख सकते हैं कि 39 मरीज बिलासपुर में हो चुके हैं, लगभग 42 मुंगेली में हो गए हैं। लोग क्वारंटाइन तोड़कर सैलून में काम कर रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, ये सारी घटनाएं सामने आ रही। तो ऐसे में आखिर संक्रमण कैसे फैलेगा? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस व्यवस्था पे आता है। जिला प्रशासन, जो अलग अलग जिलाओं में प्रशासन है, उनकी व्यवस्था पर आता है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ और गाड़ियां पहुंची हैं। हमने खबर को लगभग आधे घंटे पहले ब्रेक किया था, तब से अब यहाँ पर अमला पहुँचने लग गया है। तो आप मतलब बंदोबस्त क्या है कि अगर हम बार बार रिहर्सल करते हैं कि मरीज मिला तो क्या करेंगे, तो क्या ये पूरी एक्टिविटी आधे घंटे बाद चालू होगी? अभी यहाँ के बस्ती वालों को मालूम तक नहीं था कि यहाँ पर मरीज मिले हैं। हमारी समाचार की टीम के आने के बाद यहाँ पर मालूम चला है। अब तमाम अमला यहाँ पर पहुँच गया है। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि मोवा में सड्डू BSUP में जो युवक मिला था, उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अभी ये यहाँ पर तमाम जो है बस्ती है, 10 से 12 हज़ार लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी तमाम होटलें यहाँ पर है, एक मीडिया हाउस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, कितना किलोमीटर का एरिया दायरे में रहेगा, और जो महिला है क्या वो कब घर आई थी, किनसे मिली थी, एक बड़ा जांच का विषय रहेगा। और यही चिंता सेम धमतरी में भी बन रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और जो संदीप कह रहे हैं कि इस समय स्थितियों को डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए भी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाना जरूरी है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत या उसके आसपास की जो एक्टिविटी है उसकी सूचना पर कितनी एक्टिव है अमला, ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे जीरम कांड की। जीरम हमले को 7 साल पूरे हो गए, लेकिन जब कभी वो मंजर याद आता है रूह कांप जाती। आखिर जीरम कांड का सच क्या है, ये कब सामने आएगा, कैसे सामने आएगा, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो 7 साल से लगातार लोग पूछते रहे हैं, हम पूछते रहे। लेकिन राजीव भवन में शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले को एक बार फिर राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के पास सबूत हैं तो जांच एजेंसी को सौंप दे, बेवजह राजनीति ना करें। जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, ये जो जीरम घाटी घटना घटी, वे साजिश थी।
तो इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने से किसने रोका है? प्रदेश के इतिहास में किसी भी दल पर हुए सबसे बड़े नक्सल हमले जीरम कांड को 7 साल पूरे होने पर प्रदेश में जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कई मंत्री और विधायकों ने राजीव गांधी भवन में शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जीरम घटना एक राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र है, जिसकी जांच अब तक अधूरी है। जीरम घाटी में नक्सल हमले में जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, इस मामले में जांच पूरी हो, सबका बयान हो, षड्यंत्र उजागर हो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो तथ्य सामने आना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सत्य सामने आए। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मामले की सत्यता के लिए हमारी कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है। वैसे कांग्रेस में जीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र मानने वाले नेताओं की कमी नहीं है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और धरसीवा विधायक अनीता शर्मा का भी यही कहना है कि राजनीतिक साजिश का न्याय आना अभी बाकी है। लगातार मांग करते रहे और हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल साहब की सरकार एसआईटी के माध्यम से दोषियों तक पहुंचेगी। न्याय तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच तो वो करवा ही रहे हैं। साथ ही हम जो पहले एनआईए की जो जांच हुई थी, वो जांच का रिपोर्ट हमें जल्द दे तो जल्दी ही कुछ परिणाम सामने आए। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के पास पुख्ता सबूत हैं, तो वे जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का दावा था उस समय, और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, इन तथ्यों को उजागर करेंगे तो एक बड़ा षड्यंत्र का खुलासा होगा। एनआईए के सामने आज तक उन तथ्यों के, उन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं रखा गया। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन 8-1.5 साल हो गए सरकार को आए हुए। ये लोग घूमते फिर रहे थे कि हमारे जेब में साक्ष्य है और हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। तो इनको साक्ष्य प्रस्तुत करने से किसने रोका है? इतने बड़े राजनीतिक दल के इतने लोगों की अगर मान लो हत्याएं कर दी, वो शहीद हो गए, तो उनकी जांच होके अपराधी को दंड मिले, ये केंद्र भी चाहता है भाई। तो राज्य सरकार को अगर उसको वास्तव में जांच कराना, ईमानदार जांच करवाना, तो ईमानदार प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर ये पहला मौका नहीं है जब जीरम हमले को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा है। वैसे पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से इतर जनता को इंतजार है जीरम के सच के सामने आने का। साथ ही सवाल भी है कि अगर नक्सल जैसे संवेदनशील मसले पर अगर सियासत होती है, तो छत्तीसगढ़ और देश के लिए नासूर बन चुकी इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजना में बीजेपी नेताओं को मिली राशि पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ओछी राजनीति करती है। सीएम ने कहा, तत्कालीन बीजेपी सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का नाम लेकर बताया था किसे कितना बोनस मिला, तब ये काम उन लोगों के लिए ओछा नहीं था। सीएम ने कहा कि अब जब इन नेताओं के नाम सामने आए तो ये ओछा काम हो गया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, न्याय योजना की तारीफ देश भर में हो रही है, उन्हें भी सच्चाई को स्वीकार कर प्रशंसा करनी चाहिए। ये ओछा काम तो उन्होंने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है, तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त में होना चाहिए, 1 किस्त में होना चाहिए, और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
करीब 60 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा की शुरुआत हुई। पहले दिन करीब 500 यात्री रायपुर एयरपोर्ट पर आए और गए। पहले दिन यात्रा करने वालों में ज्यादातर वो लोग थे जो लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद अब वो अपने होम टाउन के लिए रवाना हुए। हवाई यात्रियों के क्वारंटाइन संबंधी फैसला राज्य सरकारों को दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में सभी यात्रियों को क्वारंटाइन करने का फैसला हुआ है। देश के भीतर से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटाइन तो विदेश से लौटने वालों को इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटाइन की सुविधा दी गई। क्वारंटाइन नियम के चलते अभी बिजनेस क्लास या कमर्शियल पैसेंजर की संख्या न के बराबर है। ट्रैवल एजेंट कीर्ति व्यास के मुताबिक अभी एक हफ्ते तक सिर्फ वो यात्री यात्रा करेंगे जो कहीं ना कहीं फंसे होंगे। जब तक क्वारंटाइन नियम शिथिल नहीं होंगे, बिजनेस या कमर्शियल पैसेंजर नहीं बढ़ेंगे। उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो होम क्वारंटाइन का जो सिस्टम है तो उसमें ये है कि अगर वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और होम क्वारंटाइन इनको लिखा गया है तो वो पेड क्वारंटाइन में भी जा सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग या सेल कॉल पे और मल्टीनेशनल कंपनी के लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं, बट क्वारंटाइन वाला जो क्लियर हो गया उसके बाद शायद लोग अवॉइड करेंगे इसको। मुझे लगता है फ्लाइट भी कंटिन्यू शायद नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता है, जब तक कमर्शियल पैसेंजर ट्रैवल ना करें, क्योंकि जो डोमेस्टिक पैसेंजर है ये एक बार सेटल हो जाएंगे उसके बाद ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।